जो वीडियो है इसको आपने बहुत डिटेल में एंड तक देखना है बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं या आप जो बनना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, क्या ऐसी मेन लॉजिकल साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रीजंस हैं जो कि आपको आगे बढ़ने। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक हैं। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी और ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए और ना सिर्फ हमारी यूथ के लिए बल्कि सबके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन पाकिस्तान व्हेन वी आर लिविंग इन द सोसाइटी सर्कमस्टेंसेस टोटली नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस एंड टोटली डिफरेंट सिचुएशन जैसा कि हम करना चाह रहे होते हैं और जिस एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, जिस माइंडसेट में होते हैं, वो सब चीज़ें एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में काम कर रही हैं। मैं कुछ चीज़ों को बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी और ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आगे जाके बहुत सी और चीज़ें जब मैं अपने वीडियो में शेयर करूंगी तो ये सारी चीज़ें लॉजिकली आपको समझ भी आने लगेंगी। बट आज की जो वीडियो है इसको आपने बहुत डिटेल में एंड तक देखना है बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं या आप जो बनना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, क्या ऐसी मेन लॉजिकल साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रीजंस हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, बहुत से लोगों को इस चीज़ में मसले भी आते हैं। ट्रेनिंग्स हैं जी, बहुत सारी आपको मनी मेकिंग ट्रेनिंग्स मार्केट में मिलेंगी, बहुत सारे आपको ऐसे मेंटोर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कोच मिलेंगे जो कि अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। दे जस्ट हेयर टू गाइड यू हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बी अ बिजनेस पर्सन, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, हाउ टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। बट रिजल्ट क्या है? हमारी यूथ लॉस्ट है, कोई रिजल्ट्स नहीं है। मोस्टली हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसी यूथ आती है कि जी हमने ट्रेनिंग ली है, फलान ट्रेनिंग ली है और हम कुछ कमा नहीं पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, देयर इज नो रिजल्ट। सेम चीज़ हमारे इंस्टीट्यूट्स में हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम वो एजुकेशन दे रहे हैं जो कि हमारे प्रोग्राम से टोटली हट की होती है, हमारे माइंडसेट से हट की होती है, या एटलीस्ट हम माइंडसेट बना नहीं रहे कि जो हम उनको फीड कर रहे हैं उसको उसके ऊपर उन्होंने ऑपरेट कैसे करना है। इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर मसला आ रहा है वो आ रहा है आपकी रियल प्रोग्रामिंग का। एंड आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपके माइंडसेट से, आपके माइंड से ऑपरेट होती है। अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर कॉन्सेप्ट्स एंड मोर थ्योरीज एंड लॉजिक्स। आपको अपनी लाइफ के अंदर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के एक फ्लो नजर आने लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो बनना चाह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा। वाई यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक मनी, वाई यू आर स्ट्रगलिंग टू बी अ पर्सन यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, या आप वो चीज़ क्यों नहीं बन पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। जबकि आपको एक गुड न्यूज़ मैं ये दे दूं कि वट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव। आप वो सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ ले सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। बट द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है। अब हम इसका आंसर मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के साथ दूंगी, साइंटिफिक वे से एंड देन स्पिरिचुअल वे से, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं दो चीज़ें आपको बताती हूँ। हम माइंडसेट को समझेंगे पहले। जो आप करना चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा, मसला कहाँ आ रहा है,
मसला आ रहा है कि हम राइट प्रोग्राम ऑपरेट नहीं कर रहे अपनी उन विशेस और अपनी उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी लाइफ के अंदर ऑपरेट कर रही है, दैट इज़ योर माइंड। अच्छा, अब माइंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। द नंबर वन इज कॉन्शियस माइंड एंड नंबर टू इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली अ क्रिएटिव माइंड, अ प्रेजेंट माइंड, ठीक है, जिसके अंदर विशेस हैं, डिज़ायर हैं, जो प्रेजेंट है, जो क्रिएटिव है, जो सीखता है, जो इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड। अब हो क्या रहा है कि आप जो भी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सब आपके कॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ठीक है। एंड अदर पार्ट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग लाइक अ प्रोग्राम ऑफ योर माइंड सेट, या प्रोग्राम है जो कि फीड किया है आपने अपने अंदर। यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट्स समथिंग कि जैसे एक चीज़, एक जैसे कोई प्रोग्रामिंग है, कोई प्रोग्राम है जो कि आपने फीड किया और आपकी ज़िंदगी उसके मुताबिक चल रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप विश डिज़ायर करते हैं, जो सीखते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्शियस माइंड, ठीक है। और आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो राइट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू मेक मनी एंड यू वॉन्ट टू बी अ रिच पर्सन, बट आपका जो प्रोग्राम है ना, वो आपकी इस विश और डिजायर से मैच नहीं कर रहा। अब उसके रीजंस क्या हैं, उसके भी लॉजिकल रीजंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने अपने कॉन्शियस माइंड की जो विशेस और डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए, या उन पे काम करने के लिए, या उन क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। और राइट नो हमारे जो अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज राइट नो हमारी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है। हमारी प्रोग्रामिंग हमारी विश और डिज़ायर से मैच नहीं करी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्राम है ये कॉन्शियस माइंड को सपोर्ट नहीं कर रहा। और जब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आता है, वी कांट ऑपरेट, जो कि ज़रूरी है उस एनर्जी को डेवलप करने के लिए जो हमारी विश और डिज़ायर को की तरफ हमें ले जा सके। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। अब हमें इस प्रॉब्लम पे काम कैसे करना है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। इस्लाम एक बहुत बहुत परफेक्ट दीन है। आप बहुत सालों पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपको ये बात जानते होंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने एक सेपरेट एनवायरनमेंट में गुजारे जहाँ पर उनको तरबियत दी गई। अब उस दौर में ये चीज़ एक आम चीज़ थी, एक आम प्रैक्टिस थी कि 7 साल तक एक बच्चे को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता था जहाँ उसकी तरबियत होती थी। और उस दौर में ये कहा जाता था कि 7 साल अगर तुम कोई एक अच्छा इंसान चाहते हो, एक अच्छा मर्द चाहते हो, तो 7 साल के लिए एक बच्चा हमें दे दो, हम तुम्हें उसे एक प्रॉपर मैन बना कर देंगे, एक प्रॉपर पर्सन बना कर देंगे। वो जो 7 साल का अरसा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लाइफ के जो पहले 7 साल हैं, इस 7 साल के अंदर आपका जो माइंड है इज़ अ थीटा माइंड सेट। वो माइंडसेट जो है वो इट्स लाइक अ हाइप्नोसिस, लाइक जिसमें आपने जो कि इमेजिनेशंस पे चलता है। यानी 7 साल वो साल हैं जिसमें आपका माइंडसेट जो है वो अडॉप्ट करता है, इमेजिनेशंस पे चलता है, एनवायरनमेंट से चीज़ों को अडॉप्ट करता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे हैं वो जब खेल रहे होते हैं ना, तो वो अपनी इमेजिनेशंस की दुनिया में प्ले कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जब छोटी थी तो मैं टीचर बन जाती थी और मेरे इमेजिनेशन में मेरे सामने बच्चे होते थे और वो बच्चे जो थे मैं उनके साथ खेलती थी, मैं उनके टीचर बनती थी, ठीक है। अब मैं अगर अपनी लाइफ को उस चीज़ को भी ऑपरेट देखूँ ना, तो मैं जब 7 साल से पहले भी मेरी जो खेलें थी वो ऐसी थी कि मैं बच्चों को पढ़ाती थी, उनको टीच करती थी, उनको लेक्चर देती थी। यू कैन सी आई एम हेयर, मैं आज भी आपको लेक्चर दे रही हूँ। मैं आज भी
लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, मैं आज एक अच्छी टीचर कंसिडर की जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ये एबिलिटी दी है। तक का जो एज है उस एज के अंदर एक बच्चा जो है वो इमेजिनेशंस की दुनिया को ऑपरेट करता है, थीटा माइंडसेट उसका होता है, वो एक अडॉप्टिव बिहेवियर के साथ अपने एनवायरनमेंट से जो चीज़ें लेता है वही उसकी प्रोग्रामिंग बनाती हैं। एट दैट टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम हो रहा होता है। अब इसको ऐसे ही लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मीडियोकर फैमिली से हैं, आप एक रिच फैमिली से हैं, देयर विल बी अ डिफरेंस। जो रिच लोग हैं वो क्यों रिच होते हैं और रिच रहते हैं, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि वो बच्चे जब एक रिच इन्वायरमेंट के अंदर 7 साल की जो उनकी टाइम है, उनकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो उस थॉट प्रोसेस, उस एनवायरनमेंट, उस प्रोसीजर में होती है कि उनकी जो सोच है वो उस लेवल तक जाती है कि वो उनको रिच से रिच पे लेकर जाती है। और वो लोग जो मीडियोकर्स हैं, जो पुअर हैं, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि उनकी जो प्रोग्रामिंग है उनके सबकॉन्शियस माइंड की, वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक होती है, पुअर पुअर ही रहता है। अब यहाँ पर मेन मसला है वो यही है कि हम लोगों ने, हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो उन 7 साल के अरसे में हुई है। अगर मैं बिलोंग करती हूँ किसी मिड क्लास फैमिली से, वहाँ पर इतने मसले होते हैं, इतनी नेगेटिविटी होती है कि सब, मैं आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू अ मिड क्लास फैमिली, तो वहाँ पर तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये करना है जो हमने कह दिया है, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। पहली चीज आपकी लाइफ को ऑपरेट किया जाता है, दूसरा आपके माइंडसेट को ऑपरेट किया जाता है, तीसरा आपको डीमोटिवेट किया जाता है, और अदर थिंग जो कि आप अपने माहौल से अडॉप्ट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी अंदर प्रोग्राम हो जाती हैं और वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और आप अनइंटेंशनली वैसा ही ऑपरेट करते हैं, वैसा ही सोचते हैं, वैसी ही एनर्जी डेवलप करते हैं। दैट्स वाई जब आप अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से कोई विश और डिज़ायर बनाते हैं और आपकी जो रियल प्रोग्रामिंग है वो उससे मैच नहीं करती, तो आप स्ट्रगल करते हैं, आपको प्रॉब्लम आते हैं, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते, आपके मसले मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि जो पहले जो लाइफ के पहले 7 साल हैं, उस जो बच्चे के पहले 7 साल हैं, वो नेचुरली हाइप्नोसिस पीरियड है जिसमें वो अडॉप्ट करता है चीज़ों को और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पूरी अगली लाइफ के अंदर जीता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि अब आप ऑब्जर्व कर लें आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। पहली चीज़ ये कि आप खुद ऑब्जर्व कर लें, कहीं आपको कॉम्प्लिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं साइकोलॉजिकल उसमें वे में जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ सो सिंपल, अल्लाह ने हर चीज़ एक सिस्टम से बनाई है, लॉ से बनाई है, हमें सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करना है। मसला क्या आ रहा है, अब आप खुद ऑब्जर्व कर लें पहले कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपकी प्रोग्रामिंग वो है, क्या आपका थॉट प्रोसेस, क्या आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी बिलीव्स कैसे हैं। यहाँ आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा, बिकॉज अभी भी आप देख लें आपकी लाइफ ऐसी जा रही है जैसी असल में आप सोच रहे हैं, जैसा आप गुमान कर रहे हैं, जैसा आपके बिलीव्स हैं। अब आते हैं कि हमने अपनी लाइफ को प्रोग्राम कैसे करना है कि हम वो चीज़ें हासिल कर सकें जो हम चाहते हैं। अब वो सिर्फ पैसा नहीं है, इन रिलेशनशिप, इन लव, इन मनी मेकिंग, इन एवरीथिंग यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंडसेट जैसा आप चाहते हैं। अब उसका एक प्रोसेस है। देखें यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है। हमारी लाइफ के 7 साल में हमने जो कुछ भी अडॉप्ट किया है उसी ने हमारी लाइफ को आगे ऑपरेट किया है। हमारा प्रोग्राम उस लिहाज से सेट हो चुका है। अब हमने अपने प्रोग्राम को अपने मुताबिक, अपनी डिज़ायर, विशेस और अपनी लाइफ के मुताबिक ऑपरेट करना है। उसके लिए पहली चीज़ तो हो चुकी है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी डिज़ायर, विशेस और अपने मुताबिक प्रोग्राम करेंगे तो हमारी लाइफ चेंज होगी। अब हमारी लाइफ चेंज कैसे होगी, उसकी क्या लॉजिकल रीज़न है? द रीज़न इज़ कि जब हम प्रोग्राम करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी डिज़ायर और विशेस के मुताबिक, उस तरह से फिर हमारी एनर्जीज बनेंगी। मतलब हम
हमारी वो चीज़ें हमारी हैबिट बनना शुरू हो जाएंगी। और अब द प्रोसेस तो ये था कि 7 साल की उम्र तक हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब हमें इस चीज़ें समझ आ रही हैं, हमने जो सीखा है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड की जो डिज़ायर्स, विशेस हैं, क्रिएटिविटी है, उसको अप्लाई करना है। हमें रिच होना है, मनी मेकिंग करनी है। अगर इवन अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाना है, इवन अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट एंड योर प्रोग्रामिंग। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू वर्क ऑन इट कि हमें रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ें बतानी है, वो चीज़ें रिपीट करनी है, वो चीज़ें इंटेंशनली रिपीट करनी है, पहले बोल के, फिर अपने एक्शन से एंड देन बिलीव्स के साथ। हम रिपीटेडली जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें बताएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम दैट थिंग्स विल बी योर हैबिट, एंड दैट हैबिट विल क्रिएट द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल अट्रैक्ट द थिंग्स इक्वल फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, सो दैट इज द वे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप इंटेंशनली प्रोग्राम करेंगे, वैसे ही आपको आपकी एनर्जी डेवलप होगी, एंड दैट एनर्जी विल अट्रैक्ट द इक्वल थिंग्स जो कि आप करना चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको ये बात बहुत अच्छी और मज़े की लगेगी कि आप अपने माइंड को चेंज करके, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करके, अपनी विश और डिज़ायर के अकॉर्डिंग एनर्जी बनाकर उन चीज़ों की तरफ बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आप बनना चाहते हैं वो बन नहीं पा रहे, रीज़न ये है कि आप वो करना तो चाह रहे हैं बट आपकी प्रोग्रामिंग राइट नहीं है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ रहा है। अपनी प्रोग्रामिंग को ठीक करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लास्ट में आपको इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि फॉर एग्जांपल आप एक हैप्पी पर्सन रहना चाहते हैं, बहुत जनरल सी एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप एक हैप्पी पर्सन रहना चाहते हैं बट आप हैप्पी नहीं हैं, नो मैटर व्हाट्स योर सिचुएशन, नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड, सिचुएशन चाहे उलट है, चाहे आप अनहैप्पी हैं, स्टिल आपने बोलना शुरू करना है, पहले अपने माइंडसेट को बताना है और अपने अंदर इस बिलीफ को पैदा करना है कि यू आर हैप्पी। अब उससे होता क्या है कि आपके अंदर एक शुक्र की सिचुएशन क्रिएट होगी, एक आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा होगा, एक पॉजिटिविटी पैदा होगी। ये चीज़ें शायद जब शुरू में आप करते हैं तो आपको अजीब लग रही होती है, बिकॉज सिचुएशन डिफरेंट होती है, आपका अंदर नहीं मान रहा होता, आपका दिमाग नहीं मान रहा होता, बट दैट द थिंग हमें करना है रिपीटेडली। हमें अपने माइंड को इसके ऊपर तैयार करना है कि आई एम हैप्पी। सो मेन द थिंग कि आपने रिपीटेडली डेली सुबह शाम अपने माइंड सेट को ये बोल के बताना है, आई एम हैप्पी। ठीक है, फील करना है कि इट इज द प्रेजेंट थिंग एंड इन माई प्रेजेंट आई एम हैप्पी। अब आप रिपीटेडली जब अपने माइंड को ये चीज बताएंगे, डू दिस अफर्मेशन रिपीटेडली, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट दिस अफर्मेशन, एंड विल योर बॉडी एंड योर हैबिट और योर थिंग्स एंड योर एनर्जी विल ऑपरेट लाइक थिंग्स एंड यू विल फील हैप्पी. So we have to do that affirmation to create that energy, to attract the things equally what we want. If you want to be a happy person, you have to make the energy, and this universe will give you the more opportunity to be the more happy person. तो इसीलिए रिपीटेडली जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें बताएंगे, उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो यही है कि डू दिस अफर्मेशन रिपीटेडली, अपने माइंड को पहले बोल के बताएं, और जब आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें करना शुरू होंगे ना, तो आपके अंदर एक बिलीव भी पैदा होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी डेवलप करना शुरू हो जाएगी। जब एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो चीज़ें आपकी हैबिट और फीलिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में मैं बताती हूँ कि इस प्रैक्टिस को आपने करना है, और इस प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो ये अपने मन को आपने रिपीटेडली बताना है कि एक्चुअली जो आप करना चाहते हैं। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जर्नलिंग है, लिखना शुरू करें। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बता दूँ जो हमारी यूथ का है, इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इससे वेरी नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी, और वो ये है, ये सारी चीज़ें अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आपको
क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को रिपीटेडली वो चीज़ें बताने के लिए कि जो आप चाहते हैं उसमें आपकी कन्फ्यूजन अगर होगी तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपका फोकस होना, आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चाहते हैं ना वो आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना क्लियर आपको होना है कि आपको पता हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, इतने टाइम पीरियड में बनना चाहता हूँ। अगर आपको पैसा कमाना है तो मेक योर गोल कि भाई मुझे 6 महीने के अंदर पर मंथ 5 लाख पे आना है। मेक दैट फिगर, बी क्लियर एंड देन उसको लिखना शुरू करें। अगर आप शुरू में, ये सबका प्रॉब्लम होगा कि शुरू में आप इतने उलझे में होंगे कि आप कंफ्यूज होंगे, आपको यही नहीं पता होगा आप क्या चाहते हैं। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जर्नलिंग है। लिखना शुरू करें आप क्या चाहते हैं, पहले लिस्ट बनाएं, फिर उसमें से उन चीज़ों को सिलेक्ट करें। कुछ पहले आपको लॉन्ग टर्म भी बनेगी, फिर आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स की लिस्ट भी उसमें होगी, फिर आपने उसको शॉर्ट करना है, फिर आपने अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को मिनिमम 6 मंथ के प्लान्स पे लेकर आना है। उसकी लिस्ट बनानी है कि अगले 6 मंथ में आपने क्या करना है अपने उन लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा करने के लिए। तो आपने ना फिल्टर करते जाना है, जो जो आप करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं लाइफ में, पहले उसकी लिस्ट बनाएं, फिर उसको मजीद फिल्टर करके शॉर्ट टर्म प्लान्स में लेकर आएं। और जब आप उनको शॉर्ट टर्म प्लान्स के में लेकर आएंगे तो फिर आप उसको मजीद फिल्टर करें कि उन प्लान्स को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है। सो इट इज समथिंग फोकस, क्लैरिटी एंड देन आपने जब पूरा प्लान्स बना लिए कि ये करना है तो वो इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको पता हो कि अगले 6 महीने में मैंने पर मंथ 5 लाख अगर बनाना है, मैंने पर मंथ इतना बनाना है, तो इट मीन्स के मेक फिगर कि मुझे पर मंथ 5 लाख पे आना है अगले 6 महीने के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे। उसके लिए आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एक्शन, और ये भी अगली उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगली वीडियो में। बट इस स्टेप तक, इस वीडियो के अंदर जो आपने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे करना है उस चीज़ के लिए जो आप बनना चाहते हैं। ऑब्जर्व करें पहले कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपकी क्या प्रोग्रामिंग है। जो आप करना चाहते हैं, क्या आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, आपकी बिलीव्स ऐसे हैं? वो आपकी प्रोग्रामिंग है जो आपकी शुरू से हुई हुई है। अब हमने उस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है और हमने जो हम चाहते हैं वो, यानी कि अपने कॉन्शियस माइंड, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी डिजायर और विशेस को अपनी प्रोग्रामिंग के साथ मैच करना है, मींस सबकॉन्शियस माइंड के साथ। और अगर ये मैच नहीं होते तो वी हैव टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड टू मेक दैट एनर्जी जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ मैच कर सके। फिर जो हमारी डिजायर्स और विशेस होती हैं वो पूरी होंगी। दिस यूनिवर्स विल हेल्प, दिस यूनिवर्स विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी। अब लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि भी मैं ये विश अगर बनाता हूँ कि 5 लाख पर मंथ मैंने 6 महीने में कमाना है तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आप ये सोचेंगे तो ये नहीं होगा। द थिंग इज, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आप अपने माइंडसेट को अगर ठीक कर लेंगे, पैसे का सोचना छोड़ दें। इफ़ यू हैव राइट माइंडसेट, इफ़ यू हैव राइट प्रोग्राम, ओके, एंड योर एक्शन, देन वो आपने एक्शन क्या लिए, इन 3-4 चीज़ों पे हमने काम करना है। मनी विल कम टू यू, अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू, इन्वेस्टमेंट्स विल कम टू यू, पीपल विल कम टू यू। पैसे की फिक्र नहीं करनी, दैट इज द बेस्ट थिंग जो कि आपको रिलीफ देगी। हम क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रोग्रामिंग हमारी ठीक नहीं है, बिलीव्स हमारे ठीक नहीं है, हम लोग टोटली गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हम जो हैं वो रिजल्ट्स को पकड़ के जो है हम आखिरी सीढ़ी के ऊपर पहले कदम रखे हुए हैं और शुरू की चीज़ें, हमारी बुनियाद और बेस ही गलत है। हमने अपनी बेस ठीक करनी है, मंजिल हमारे पास खुद चल के आएगी। अगर आपने ये टारगेट बना लिया है कि अगले 6 महीने के अंदर आपने 1 महीने में 5 लाख रुपया कमाना है, तो ये यकीन रखो कि 5 लाख आप बना लोगे। अगर कहीं कोई मसला आया, कोई मसला आ रहा है, तो मसला है आपके माइंड के अंदर, आपकी सोचों के अंदर और बिलीव के अंदर। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, ये सब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया है और मेरे साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ या ये नहीं है कि हर टाइम मैं वो सारी फिगर्स अचीव कर लेती हूँ। द थिंग इज कि जब कहीं प्रॉब्लम आता है या मेरे प्लान्स अचीव नहीं होते तो तब मुझे समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी में मसला है, मेरी सोच में और मेरे माइंडसेट में मसला है।
मैं फिर उसको ठीक करती हूँ, अपनी एनर्जीज को ठीक करती हूँ, अपने अपने आप को पॉजिटिव करती हूँ और फिर मसले ठीक हो जाते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट इस चीज़ के अंदर भी कुदरत के लॉस काम कर रहे हैं, कुदरत के कानून काम कर रहे हैं, और मैं अपने साथ इसी चैनल पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ जो कि लॉज ऑफ नेचर पे होगी, यानी अल्लाह के कानून, जिस कानून पर ये दुनिया चल रही है, ये सिस्टम चल रहा है, या ये जो मैंने आज बात बताई है ये भी कानून के मुताबिक चल रही है। अब वो क्या कानून है, जब आप वो कानून अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी होगी इन चीज़ों को अप्लाई करना, जब आपको बेसिक रूल्स और पॉलिसीज पता होंगी सिस्टम की। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। लाइफ इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको अपने माइंड सेट को प्रॉपर ऑपरेट करना आ गया तो ये लाइफ बहुत खूबसूरत है। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं।